दोस्तों सबसे पहले तो ये फूल को देख लीजिए। ये सफेद कनेर के फूल हैं। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाए, अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए। कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पौधा, एक दिव्य पुष्प अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो ये जो सफेद कनेर हैं, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग हैं। देखिए, प्राचीन ज्ञान हमने चैनल क्यों बनाए, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटी होती है हमारे भारत भूमि में, मैं सबकी जानकारी बारी बारी से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ के आधार पर जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होते हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। आज की जो वीडियो है बहुत ही छोटी होने वाली, कोई ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है। और एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं बताने वाले, पैसे से आपको ज्ञान नहीं मिलने वाले। हम अपने चैनल में इस प्रकार की जानकारी इसलिए आप सभी दर्शकों को बताते हैं, पहुंचाने के प्रयास करते हैं ज्ञान, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो और हमारे जितने भी युवा भाई हैं सब इस प्रकार की जानकारी को सीखें और आने वाले टाइम में इनका प्रयोग करके स्वयं के कल्याण करें, दूसरों के कल्याण करें। तो जनहित एवं जन कल्याण करना हमारे चैनल का मकसद है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। और प्राचीन ज्ञान चैनल के अधिकतर हम जितने भी पैसे कमाते हैं इसके अधिकांश पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। सर्वप्रथम तो इसके मैं आप लोगों को 2 से 3 आयुर्वेदिक प्रयोग बता रहा हूं, फिर इसके किस प्रकार से स्वर्ण निर्माण होंगे वो भी बता दूंगा। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, ऐसा होता है ना, दांत दर्द की वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हमने काफ़ी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुके हैं, हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा अगर हमें रिजल्ट नहीं दे रहे, हम परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसके जड़ की रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसकी जो टहनियां होती हैं इससे दातुन करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत में होने वाली दर्द, दांत के पारियां, दांत में सड़न, वो भी ठीक हो जाते हैं। इसका दूसरा जबरदस्त दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं जो कि हमने काफी लोगों पे करके देखे हैं। बवासीर में इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। ठीक है, अभी वीडियो देखने के बाद कोई चोरी करके मेरी वीडियो को बता दे अलग बात है, लेकिन देखिए हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसके जड़ को घिस करके, इसके जो जड़ होता है इससे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। ये मस्से वाले बवासीर को ठीक करने का काम करते हैं। तो इसके जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पे लगाइए, तो 5 से 7 दिनों के भीतर में आप देखना जो बवासीर के मस्से बढ़ चुके हैं धीरे धीरे वो बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बवासीर की बीमारी हो गई किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए, तो ऑपरेशन भूल करके मत कराना। इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है ये जानते हैं। तो सफेद कनेर की रस लेना होता है। जो ये सफेद कनेर हैं, सफेद कनेर की रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो अब को करना क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर की 50 ग्राम रस लिए हैं, तो अब को 150 ग्राम के आसपास अब को रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब अब को 50 ग्राम के आसपास अब को शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे मरकरी बोलते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, घुटाई करना होता है अच्छी तरीके से, 41 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर की रस, रांगा और ये पारा मिलने के बाद ये तीनों के मर्दन से ये स्वर्ण बन जाते हैं। फिर तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पताल यंत्र में डाल करके आपको पकाना होता है। तो आप देखना रांगा, सफेद कनेर की रस और जो पारे होते हैं ये सब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात ये तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं। इससे हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं।
इसके बाद दोस्तों आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसके जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करता है। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर कहीं आप जा रहे हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसके जड़ को घिस करके इसके तिलक लगाइए और आप वहां पे जाइए, तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपके बात मानेंगे, सब लोग वशीभूत हो जाते हैं। इसके बाद मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प हैं, इसमें इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन की टीके लगाना है, तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको इसके 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। और ये 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन में नहीं होगा, 5 सोमवार तक आपको चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, यह तंत्र प्रयोग है, इसके चढ़ाने के बाद आपके बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति हो जाएंगे। इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त प्रयोग है, दिव्य प्रयोग है, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसके जड़ में मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से, तो धन प्राप्ति करने के लिए इसके जड़ में आपको मिश्री मिला करके मीठा दूध आपको डालना है, लगातार 21 दिनों तक डालना है, बीच में गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं उसी के पास में आपको डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पौधा मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको, क्योंकि बहुत से बाग बगीचों में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पे भगवान शंकर के मंदिर वहां पे सफेद कनेर के पौधा मिल रहे, तो लगातार 21 दिनों तक इसके जड़ में दूध डाले। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को भी दूध का अभिषेक कराएं, लगातार कितने दिनों तक, 21 दिनों तक। बिल्कुल आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेंगे, धन की कमी नहीं होंगे, इतना धन आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रहे, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वह नौकरी को लिखिए, और लिखने के बाद इसके जड़ में आपको दबा देना है, इसके थोड़ा सा मिट्टी खन करके इसके जड़ के नीचे में आपको दबा देना है, और इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम आपको 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है, और आपको मनोकामना बोलना है। तंत्र प्रयोग है, इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होता है, इच्छित नौकरी मिलेंगे। देखिए आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम करने के साथ साथ अगर आप ये उपाय कर लेते तो फिर ये सोने पे सुहागे कम करेंगे। इसका कई दिव्य एवं और चमत्कारिक प्रयोग हैं, जो कि मैं आप लोगों को आने वाले कभी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है, क्षमा चाहूंगा। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना न भूलना। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।